24 2495 શ્રાવણ મંગળવાર તારીખ 19/8/69 દિને પૂજ્ય ગાંધી સ્વામીને જે પ્રવચનકાર શાસ્ત્રની દાતાજી મંદિરમાં બોલ 2 ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચનકાર શાસ્ત્રના સ્વર્ણ પ્રવચન નંબર 240. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાન નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત્સવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર જ્ઞેય તત્વ પ્રજ્ઞાપન अधिकार 172 अलिंग ग्रहण आत्मा अलिंग ग्रहण है उसका विसर्ग करते हैं. एक अलिंग ग्रहण का विसर्ग कहते हैं पहले कि ऐसा आत्मा है जिसने उसको इंद्रिय द्वारा जानना नहीं होता. पहले बोलते चला खूब इंद्रिय पर है, भाव इंद्रिय खंड पर है, जड़ इंद्रिय पर है और वो सब खरेखर उद्गव से समझ जैसे कहा है भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से तन्मय है. नया जैसे सूर्य में अंधकार नहीं ऐसे आत्मा में इंद्रिय खंड शरीर इंद्रिय के संकल्प विकल्प कोई आत्मा की दशा में है, प्रस्तुत में है ही नहीं. नया सूर्य में अंधकार नहीं ऐसे भगवान आत्मा में इंद्रिया संकल्प विकल्प मन वचन काया का संबंध में जो कोई क्रियाकांड हो परिणाम सब आत्मा से तन्मय है ही नहीं. समझ में आया? उसको पूर्वों से अज्ञान से तन्मय है. तो अज्ञान से आत्मा जिसको अज्ञान से ज्ञान होता है ऐसा काल पहला बोल की बात चलती है ना. जिसके लिंगों द्वारा इंद्रियों द्वारा जानना नहीं होता भगवान आत्मा उसमें जो भाव नहीं वो भाव द्वारा उसको जानना होता नहीं. एम कहते हैं उसका ज्ञान स्वर के काम से होता नहीं. उसको ज्ञान हो उसको ज्ञान उसका ज्ञान ही चाहिए. उसको आत्मा को इंद्रिय से जानना होता नहीं क्योंकि यह आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय वस्तु समय है. इंद्रिया जड़ ये तो अज्ञान ऐसा उद्योग के साथ समय है, एक में किसके साथ है. आया संकल्प विकल्प है सब अज्ञान से समय है. अंधकार से समय है. सूर्य का प्रकाश के साथ उसका एक बना इंद्रिय ज्ञान चिन्ह है हम कहते हैं. समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान में अपना ज्ञान की दशा से वेदन में वो अपना ज्ञान से वो काम लेते हैं. इंद्रिय से काम लेते हैं ये भी आत्मा नहीं हम कहते हैं.
समझ में आया? तो इसके इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय द्वारा जानना नहीं होता। आत्मा अपना अतीन्द्रिय ज्ञानमय स्वभाव रखते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान कहा ना, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। वो अतीन्द्रिय ज्ञानमय चीज अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं, एम कहते हैं। हरे का नाम जगत ने वहाँ वो जो चीज अपने में है उससे वो काम लेते हैं। नहीं, अपने में वो इंद्रिया की है नहीं, उससे काम लेते ही नहीं, कहते हैं। नहीं होता है, क्या होता है? ठीक कहते हैं। क्या होता है? जिसे जो ज्ञान होता है वो ज्ञान ही नहीं, ज्ञान है। आचार्य महाराज एक कलिंग ग्रहण करके चीज ऐसा विष्णु ने ऐसा भर दिया है कि सारा जैन दर्शन का सार भर दिया है। समझ में आया? होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता। इंद्री से जो इसमें नहीं चीज उसको करके अपेक्षा करके जो जानना होता है कि ज्ञान ही नहीं, तो जड़ है, अचेतन है, हम कहते हैं। आया भगवान आत्मा, भगवान आत्मा भगवान में आया। भगवान शब्द भग, भगवान, भग शब्द ज्ञान में आनंद उसकी लक्ष्मी है। भगवान है ना, भग ज्ञान में आनंद और भग नाम लक्ष्मी, इसकी ज्ञान में आनंद लक्ष्मी है। ऐसा भगवान, ऐसा वान सुर भगवान आत्मा है। समझ में आया कि भगवान आत्मा इंद्री से काम लेते हैं, ये वस्तु ही नहीं, हम कहते हैं यहाँ पे। हाँ, बाकी है अमरचंद्राचार्य एक अलिंग ग्रहण निकाला है, वास्तविक जैन दर्शन का आत्मा सार क्या है वो निकाला है। जैन दर्शन का वस्तु का स्वरूप ऐसा है, इसके लिंगों के द्वारा, पहले बोलो, इंद्रियों द्वारा जानना नहीं होता। क्यों कि ये आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है नहीं, अपना ज्ञान स्वभाव वो आत्मा से तन्मय है। इंद्रियां आत्मा से तन्मय एक है नहीं। सम्यक ज्ञान का विषय यही अधिकार। सम्यक ज्ञान में आत्मा ज्ञेय, सम्यक ज्ञान में आत्मा ज्ञेय कैसे होता है? और ज्ञेय है कैसा? आत्मा ज्ञान में आने लायक ज्ञेय है कैसा? कि ज्ञेय ज्ञान में आने लायक ऐसा है कि इंद्रिय से काम लेते हैं, वो आत्मा ज्ञेय नहीं। समझ में आया? भगवान आपको परमाणु तो माटी भिन्न है, तो अजीब है। अजीब से लक्ष्य करके काम ले, वो आत्मा नहीं। जीवन जी, हाँ, उसको धर्म का भान नहीं हम कहते हैं। अपना धर्म आत्मा का तो ज्ञान, धर्म ज्ञान स्वभाव है। अतीन्द्रिय ज्ञान में कहा न, आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव है। स्वभाववान अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाववान है। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाववान तो इंद्रिय से जानते हैं, चीज ही नहीं।
है ये अज्ञान है, पूछ गए आत्मा नहीं। ये सब अज्ञान है। तो आ गया नहीं, हम आप बहुत आएगा विश्व में, समझे? मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञानी आत्मा कैसे? बहुत सूक्ष्म बात है। सौंदर्य की बात कहते, अरे सौंदर्य की बात आपको आत्मा જેને સુની ન હોય તે કઈ વિકૃતિ હો જાય, સત્ય તો સત્યતા में सती रहेगा। समझ में आया? इसमें आत्मा भगवान चिदानंद मूर्ति जिसमें अनंत आनंद और ज्ञान का सागर पड़ा है, ऐसा ज्ञान और आनंद से आत्मा तन्मय है, एक रूप है। वो आत्मा जिसकी साथ तन्मय नहीं उससे ज्ञान करते हैं, ऐसा मानना मिथ्या भाव है। समझ में आया? मिथ्यात भाव है कि इंद्रिय से ज्ञान अपने में हो, अपने में अपना का नहीं, अपना नहीं, अपना तो दूसरा बोलना आएगा। आत्मा को इंद्रिय से ज्ञान होता है, आत्मा को इंद्रिय से ज्ञान होता है, मिथ्यात भाव है। लोगों तो गुजारा काम जरूरत में नियम स्वप्न करते 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 मरी गए थे। हैरान हैरान सहजानंद स्वरूप सहज से प्राप्त होती ऐसी चीज है, हम कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा आई तो परमेश्वर त्रिलोकनाथ कहते हैं, कोई बात कुंदाचार्य कहते हैं, कोई बात अमृतचंद्राचार्य, ठीक है, वो बात अनादि सर्वज्ञ की परंपरा का तत्व का वो भाव है। समझ में आया? कोई का घर की बात नहीं, तो खबर नहीं उसको मान लेते हैं। हमारे पास पहले कहा था ना कि अपनी ज्ञान पर्याय में अवस्था में जो भाव ज्ञान होता है वो ज्ञान है, तो ज्ञान वो ज्ञान भी अपनी पर्याय से होता है, इंद्री से इंद्री निमित्त है होता है। सा समझ में आया? क्या किया सर है तो अपनी पर्याय में विकास ज्ञान का होता है, अज्ञान भले समाधि का है वो, ये ऐसा नहीं। समझ में आया? ये अज्ञान ज्ञान की पर्याय में सूक्ष्म भाव उपादान से पर्याय में अशुद्ध उपादान से अपने से होता है। हमें यहाँ कहते हैं कि अशुद्ध उपादान से जो ज्ञान इंद्रिया निमित्त करके होता है, ये आत्मा का ज्ञान ही नहीं, ये आत्मा है उसके उसके द्वारा जाना, ये आत्मा ही नहीं। ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान आत्मा चैतन्य सूर्य है, तो उसमें चैतन्य सूर्य में सो जो किरण निकले हो तो चैतन्य अंतर से निकलते हैं। समझ में आया? सूर्य का किरण कुछ सफेद होता है कि कुछ काला कोलसा जैसा होता है? समझ में आया? कोई ऐसा आया काला है, पर काला है ही नहीं, कहां से आ रही? ऐसे आई परमात्मा आत्मा ज्ञान में जानने लायक आत्मा कैसा है कि ये आत्मा इंद्रिय से काम ले, ऐसा आत्मा नहीं, हम कहते हैं। आया? नहीं तो जी शरीर की क्रिया से धर्म होता है, नहीं तुम्हारा प्रश्न है ना? कहा वो आनिया में आनिया चर्चा में पहला प्रश्न वो है विविध क्रिया से। हाँ, हमारा खेत जो खेत में कब्र से नहीं वो आया ना तुम्हारे घर, आया कि नहीं पुस्तक आनिया की चर्चा? वैसे તમે તો નવરા नहीं वांचो છો नहीं भाई, प्रश्न वो आया है जीवित शरीर की क्रिया से धर्म होता है कि नहीं?
सानिया में प्रश्न आया है पहले, वो कहते हैं भगवान શું કરે છે, क्या करे, ये प्रश्न वही आया था, है सबका पहले प्रश्न हुआ था, सबसे जवाब वो वही जवाब देते हैं कि जीवित शरीर जीवित या तो जड़ है, इंद्रिया जो शरीर की आकृति के रूप पर्याय है तो जड़ की पर्याय है, जड़ की पर्याय द्वारा अपना ज्ञान करते हैं, आत्मा है अपना ज्ञान होता है, पीछे बात वो भी समझ, जड़ की पर्याय द्वारा ज्ञान करते हैं, ये ज्ञान ही नहीं, तो ज्ञान नहीं तो धर्म है। समझ में आया? शरीर से ऐसा व्रत पालना, ब्रह्मचर्य पालना, ऐसा पालना, शरीर से ऐसा, वो क्रिया तो धर्म है कि नहीं? अरे वो तो क्रिया धर्म नहीं, पर उसमें जो राग की मंदता का व्रत नियम का परिणाम होता है वो भी धर्म नहीं, वो तो धर्म नहीं, पर इंद्री से जानना होता है, वो धर्म का ज्ञान नहीं। समझ में आया? चैतन्य भगवान अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। देखो, जिसके लिंगों के द्वारा इंद्रियों द्वारा जानना नहीं होता, अलिंग ग्रहण है, और लिंग ग्रहण है, जिना द्वारा जाने नहीं वो अलिंग ग्रहण है। ऐसा इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, ऐसा अर्थ की अलिंग ग्रहण में से ऐसा भाव प्राप्त होता जो उसका नाम धर्म। अपना अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा जानना करना, अपना नहीं तो अतीन्द्रिय ज्ञान के जानना, बस इतना, उसका नाम धर्म है। इंद्रिय से जानना वो भी धर्म, धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म नहीं। वितराग मार्ग से भाई सर्वज्ञ परमात्मा ही कहा हुआ मार्ग, अनादि सनातन वो सत्य है। लोगों को निश्चय बात तो निश्चय केम कहते, पर निश्चय नाम यथार्थ, निश्चय नाम व्याजबी, निश्चय नाम है ऐसा खरेखर स्वरूप। समझ में आया? व्यवहार को तो उड़ा ही देते हैं, पर भगवान पोते उड़ा देते। सुनने परमेश्वरियां कहते हैं, वही कौन कौन आचार कहते हैं, वही वस्तु का स्वरूप है? भगवान तुम तो इंद्रिय ज्ञान में है ना प्रभु, भगवान तरीके बुलाया है कर्ता कर्म में, समय काल में, बहुत ही समय है ना, भगवान आत्मा ऐसे कौन कुंद आचार ऐसे बुलाया है जी, कर्ता कर्म मोटे दिख रहे हैं। यहाँ पुण्य पाप भाव असूची है, दया दान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प जो है ये असूची है, मैल है, और भगवान आत्मा अति निर्मल है, ऐसा टीका में लिया है। क्या है? आत्म प्रवर्तन सार है, समय सार में लिया है। समझ में आया? भगवान आत्मा, देखो संबोधन को कितना कैसे करे, भगवान आत्मा प्रभु तुम तो अति निर्मल है न, और पुण्य पाप दया दान व्रत सबका विकल्प है, शुभ तो मलिन है, मलिन और निर्मल तो तद्दन भेद है, दो एक है नहीं। तो समझ में आया? सचिन बोल दिया है मोटे गाता में, कर्ता कर्म पुण्य पाप का विकल्प, दया दान व्रत भक्ति का विकल्प अचेतन है, जड़ है, क्योंकि पर के द्वारा जाना जाता है। वो राग अपने को जानते नहीं और राग पर को जानते नहीं, माटे वो राग अचेतन जड़ है। हाँ हाँ, तो भाई यहाँ ज्ञान जड़ क्यों की ऊपर बोले, ज्ञान ही जड़ है, इंद्र से जानना ही ज्ञान जड़ है, चैतन्य ज्ञान नहीं। समझ में आया? मोटे गाथा दूसरा बोल ऐसा लिया है, सूची विवरियम, ऐसा पाठ है, विवरियम, विवरियम ना अर्थात चैतन्य स्वभाव से विपरीत भाव है। कौन? ये व्रत नियम उपवास विकल्प जो राग उठते हैं, राग क्रिया और राग जड़ की क्रिया नहीं।
ये राग जैसी शरीर की क्रिया जड़ है, ऐसे राग जड़ था। वो राग में वर्ण गंध स्पर्श नहीं, हम वर्ण गंध स्पर्श है शरीर में, वो राग में वर्ण गंध स्पर्श नहीं, पर वो चैतन्य का अंश उसमें नहीं, माटे उसको चैतन्य जड़ कहा। न्याय समझ में आते हैं? और तीसरा मोटो भगवान आत्मा तो चैतन्य स्वभाववान है न, इंद्रिय ज्ञान में है न, यूं कहते हैं तो चैतन्य स्वभाववान है न। यानी जो विकल्प व्रत आदि तप आदि का उठते हैं वो तो चेतन जड़ है न। जड़ अपने को जानते नहीं, जड़ दूसरा से जानने में आता, तो दूसरा तो आत्मा है, उससे जानने में आता है, करने में आता नहीं। આ બધું સમજવું પડશે એમને ઘર ચાલ્યા જાય છે બીડીમાં વલાલજી હા હા દેહ ને છૂટવાના કાળ તો નજીક आता જાય कि नहीं है? ये मुदत है, ये मुदत फिर भी नहीं, 3 काल में नहीं फरे, एक समय की मुदत नहीं मिले। भगवान आत्मा पुण्य पाप का विकल्प जो है ये अचेतन है, जड़ है, चैतन्य स्वभाव, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव से इस शुभ शुभ क्रिया का परिणाम ये विपरीत है। भगवान आत्मा चैतन्य स्वभाव से और विपरीत है इनका। समझ में आया? कोई बात अतीन्द्रिय ज्ञान में आत्मा ऐसा कहते हैं। इंद्रिय का ज्ञान होता है वो भी आत्मा का नहीं, वो ज्ञान भी जड़ है, ऐसी बात। जड़ न हो तो आत्मा का ज्ञान हो तो साथ में आनंद आना चाहिए। समझ में आया? जो ज्ञान अपना है जड़ का ही परे, जो जड़ न हो तो आनंद आना चाहिए। ज्ञान इंद्रिय से होता है, उसमें जो ज्ञान सच्चा हो तो आनंद होना चाहिए, क्योंकि आत्मा आनंद में ज्ञान अविनाभावी पदार्थ है। तो जो ज्ञान हुआ उसमें आनंद न हो तो ये ज्ञान ही आत्मा का नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? क्योंकि भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद आदि अनंत आनंद की मूर्ति है। तो वो अपने से जो ज्ञान करे, अपने से जो ज्ञान करे तो उसमें तो आनंद अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद, क्योंकि द्रव्य स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद आदि अनंत शक्तियां पड़ जाए। तो द्रव्य का ज्ञान जो हो तो इंद्रिय का ज्ञान ही, द्रव्य का अपना ज्ञान नहीं। समझ में आया? अरे जीवन आ समझाયું છે ઓલું જરી લઈનો અધિકાર લેતા હતા જે જીવનો પડતો આ કઈ ऐसा જીવना नहीं है तो अपूर्व बात, पर ऐसी सूक्ष्म ऐसी नहीं न ग्राह्य था। बोलो तो बहुत घणो હતો, થોડું लिया था। हाँ कहते हैं जैसा शरीर जड़ अचेतन, ऐसे दयादान व्रत भक्ति का परिणाम जड़, ज्ञान का अफा उसके कारण, ऐसे इंद्रिय से जानना वो भी जड़, क्योंकि अपना ज्ञान उसमें आया नहीं। अपना जो ज्ञान हो तो साथ में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना चाहिए। समझ में आया? एक मोड़ हुआ। दूसरा ग्राह्य सा जिसका जानने में आने लायक, इसका जानने में आने लायक इसका, इसको ज्ञान होते हैं। अब इसका आत्मा का ज्ञान किस प्रकार होता है? शेर है शब्द में दो ही में हो। वो पहले में आत्मा इंद्रिय से ज्ञान करते हैं, ये नहीं। अरे आत्मा का ज्ञान इंद्रिय से होता है, ये नहीं। समझ आया? दो फेर है।
ग्राह्य नाम ज्ञेय नाम जिसका भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप प्रभु, अतीन्द्रिय ज्ञानमय मूर्ति प्रभु, उसका बिंदु के द्वारा उसका अथवा इंद्रियों के द्वारा उसका जानना नहीं होता। इंद्रियों द्वारा आत्मा जानने में आता नहीं। अपने में है स्वपर प्रकाश है, अतीन्द्रिय ज्ञानमय स्वपर प्रकाशक है। स्वपर प्रकाशक सर्वज्ञ तो अपना स्वभाव है, वो पर को प्रकाश से कहना है तो व्यवहार है। क्या किया वही प्रश्न हुआ। इस सर्वज्ञ अतीन्द्रिय ज्ञान जो है ये स्वपर प्रकाशक अपनी पर्याय अपनी है। समझ में आया? ये पर प्रकाशक ज्ञान अपना है, पर का नहीं। समझ में आया ना? तो प्रवचन सारे वो शक्तियां है ना, लिया है। आत्म वैभव बाहर निकला है अभी, आत्म प्रसिद्धि निकला था। प्रसिद्धि ना है कि नहीं? आत्मा है ना, समझ पा रहे नहीं? समझ पा रहे जो शक्ति है ना, शक्ति सर्वज्ञ शक्ति सर्व को जानते हैं, ऐसे हमें के सर्वज्ञ ऐसा नहीं। समझ आया? देखो नवमी शक्ति देखो, समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से, दर्शन की बात करते हैं, ज्ञान के लोग समस्त विश्व के विशेष भावों के जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ शक्ति, इस सर्वज्ञ शक्ति की पर्याय आत्मज्ञानमय है। क्या किया बड़ी आत्म वैभव में बहुत स्पष्ट आया है। अभी पुस्तक निकला है ना आत्म वैभव, पहले आत्म प्रसिद्धि निकली थी 10 वर्ष 70 के साथ, अभी आत्म वैभव निकला है। उसमें बहुत एक एक शक्ति का वर्णन बहुत स्पष्ट है। यहाँ कहते हैं देखा नहीं, हमने तुमने देखा है, तुम देखा नहीं, तुम्हारे वक्त नहीं मिला हो जवाहरलाल जी। आत्म वैभव गुजराती है, गुजराती है ना, गुजराती है, हिंदी नहीं है। तो गुजराती बहुत लेते हैं ना मानस, हिंदी तो हवे आया, पहला हिंदी था हम क्या सोचते मांगे तो तुम्हें करो ना, तुम्हें चिट्ठी आए कि नहीं? हम कहीं में पढ़ते नहीं तो बहुत छप देते थे न, पढ़ा रहते मैं ना पारी थी। और खोटो तो तुम्हारे जानना है कि नहीं? बहुत पुस्तक छप देते हैं, इतना 1 लाख रुपया का पुस्तक पढ़ा है, 1 लाख रुपया का अभी पुस्तक पढ़ा है। हाँ चाहिए तो तुम्हारे करना है कि नहीं, लेना कितना है वो तुम्हारे समझना है। तो थोड़ा खपे न पीछे पड़ा है, 1000 खपे 500 खपे 500 पड़ा है, पीछे खड़े का। आई कहते हैं आई सर्वज्ञ शक्ति नाम पर को जानने हैं, मैं की पर की पर्याय ऐसा नहीं। सुनो, भगवान आत्मा में सर्वज्ञ शक्ति नाम का गुण पड़ा है। द्रव्य में और गुण में सर्वज्ञ शक्ति नाम का शक्ति गुण पड़ा है। वो जब पर्याय में सर्वज्ञ शक्ति प्रकट होती है तो कहते हैं सर्वज्ञ शक्ति कैसी है कि आत्मज्ञानमय, परकामय ऐसा नहीं। लोकालोक का ज्ञान वो लोकालोक का नहीं, ये वो लोकालोक ने अपना ज्ञान अपनी पर्याय का अपना ज्ञान है। अरे भारी बात है देवलाल जी, क्या कहते देखो संस्कृत में है, विश्व विश्व विशेष भाव परिणमत आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति, सारा विश्व को अपने ज्ञान में अपने कोर पर को जानने की पर्याय जो है ये आत्मज्ञानमय है, पर की है नहीं। हमारे एक एक बात में फेर कितलो से क्या पर को जानते, पर को क्या जानते, पर को तो जानते ही नहीं। खरेखर तो अपनी सर्वज्ञ पर्याय को ही सर्वरूप पूरा जानता है। पर को जानना कहना है तो व्यवहार समझ में आया। सर्वज्ञ शक्ति का ऐसा वर्णन है,
अपनी आत्मज्ञानमय सर्वज्ञ शक्ति, अपना आत्मदर्शनमय सर्वदर्शी शक्ति, नहीं कि पर का जानना માટે सर्वदर्शी शक्ति है और पर का जानना માટે सर्वज्ञान शक्ति ऐसा है नहीं। समझ में आया कि नहीं डॉक्टर? यहाँ कहते हैं जिसका लिंगों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, इंद्रिय से सुना भगवान आत्मा ऐसा है, तो इंद्रिय से सुना उससे जो ज्ञान हुआ उससे भी ज्ञान आत्मा का नहीं होता। कहते क्यों? इंद्रिय से सुना आत्मा ऐसा है, ऐसा जो ज्ञान हुआ सूक्ष्म, ज्ञान से भी आत्मा जानने में नहीं आते। हम कहते भाई देखो इंद्रिय से जो जानने में आते हैं ये पर सत्तावलंबी ज्ञान है। पर सत्तावलंबी ज्ञान से स्वसत्ता का ज्ञान नहीं होता। ये ना बादशाही तो जो ही कितनी प्रभुता है, तो राग से जानने में तो न आवे, पर से जानने में तो न आवे, पर इंद्रिय से ज्ञान हुआ, सूक्ष्म ख्याल हुआ, ख्याल अंदर। भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते हैं एक ख्याल, वो ख्याल द्वारा भी आत्मा जानने में नहीं आता। फिर भी ना कहते दृष्टि त्यारे नहीं ज्ञान होता है, हम कहते हैं तो पर्याय बुद्धि है क्या? समझ में आया? इंद्रिय से ज्ञान होता है, वो ज्ञान आत्मा का नहीं पहले कहा, अरे वो तो कहते वो ज्ञान द्वारा आत्मा जानने में नहीं आता। अरे बात भाई समझ में आया? ऐसी शांति से समझने जैसी चीज है। मार्ग तो ऐसा सूक्ष्म है कि लोगों ने सुनने में आया नहीं। समझ में आया? अरे मान लिया हम कुछ समझते हैं, अरे कुछ करते हैं तो कुछ धर्म तो होगा। बोलते ना संसार सफल है, वो संसार में आ गया हूँ। अज्ञानी का जितना कर्तव्य है वो सफल है। सफल का अर्थ जो चार गति अनादि से फलती है वो फलेगा। वो पर्वत संसार में आया यहाँ। मैं पहले कहा था एक बार, समझ में श्लोक भी कहा था अभी पहले, जी अबूधा महाभागा वीरा असमत दंसिनो अशुद्धम तेसिंग पंकंतम सफलंग हो सबको। ये बोल मत का है गाथा, कोई भाव अपने प्रवचन सार में है। यहाँ पहला गया जे कोई अज्ञानी आत्मा का अनुभव दृष्टि है नहीं और है एक अबूधा, आन नहीं आत्मा का है, अबूधा महाभागा संसारी है, दुनिया मानती बहुत है। तुम प्रकृति है तो दुनिया मानती है, कहते उसमें आत्मा क्या आया है, हम कहते हैं ये अबूधा महाभागा है, आत्मा का अनुभव रही है पंचाली। दो वीरा असमत दंसिनो, क्रियाकांड में महावीर है, महावीर है। इतनी क्रिया मास समन का अपवास, 2 मास का अपवास, 6 महीना का अपवास, समझ में आया? ऐसा वीरा है, वीर अज्ञान का पुरुषार्थ करने में, पर है असमत दंसिनो, पर है सम्यक दर्शन बिना का। तो कहते हैं अशुद्धम ते सिंह परंगंतम, जितना पुरुषार्थनी क्रिया करते हैं अशुद्ध है, सफलम हुई सबको। ये क्रिया का फल अनादि से गति लगती है, कोई गति मिलेगी तो सफल किया करते। समझ में आया? क्रिया उसकी सफल है। सफल का अर्थ जो अनादि से 4 गति का भाव फलता है वो भाव मिलेगा। और ये बुद्धा महाभागा है, उसे सुलटा ये बुद्धा तत्व ज्ञानी है, राग रहित अपना स्वरूप का भान बोध है और है महाभागा, पुण्यशाली है। लोगों
लाखों करोड़ों मानते भी है। ऐसे में ज्ञानी दुनिया मानती है दो। वीरा पुरुषार्थ करके अपना पुरुषार्थ की जागृति से अंतर में शांति की प्राप्ति करते हैं। है समतदंशीनो सम्यक दृष्टि है शुद्धम ते सिंह परम दर्शन। उसका जितना पराक्रम है शुद्ध है, अफलंग हो सब सो। वो क्रिया का फल चार गति में नहीं मिलेगा। देखो समझ में आया? अफलंग हो, फल नहीं लागेगा संसार का, उसको यूं कहते हैं। आत्मा का मोक्ष का फल लागेगा, बाकी क्रिया का अफल है। हम कहते फल नाम चार गति नहीं है उसको। समझ में आया? कहते हैं ग्राह्य सा लिंगों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता। समझ में आया? इंद्रियों से सुनने में जो ज्ञान आया, ज्ञान हुआ, तो कहते हैं कि वो ज्ञान द्वारा भी अंतर का आत्मा का ज्ञान नहीं होता। समझ में आया? सूक्ष्म में शास्त्र का पढ़ना लिखना भी बहुत हो गया, तो ये सब इंद्रिय ज्ञान है। वो द्वारा आत्मा जानना नहीं आता। वो द्वारा जानते नहीं, पहले में गया, वो द्वारा जानने में नहीं आता है, दूसरा में आया। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म पड़े बना तो समझा ही चीज है वो, ऐसी कोई सूक्ष्म ऐसी नहीं है। इसको न समझा ऐसी क्या चीज? तो अच्छा समझाते हैं तो समझने लायक को समझाते हैं कि जड़ को समझाते हैं? समझ में आया? ऐसे नहीं लेना है कि हमको नहीं समझे, न समझे क्या, केवल नाम लेने की ताकत उसमें है। समझ में आया? तो ऐसी बात क्या है समझ में ना आवे, ऐसे नहीं। कलंक है ऐसा ना पाले तो हमें समझ में है। भगवान तुम कैसा है, तुम कैसे है कि इंद्रिय के द्वारा तुम जानने तुम आते हो, ऐसा तुम है ही नहीं। समझ में आया? हाँ, ये ठीक है कहते हैं। ये अपना ज्ञान से अनुभव में प्रत्यक्ष आवे तो उसको निमित्त कारण व्यवहार से आरोप देने में आता है। ये हुआ तो परंपरा हुआ ऐसा नहीं, ये नहीं हुआ तो उसको परंपरा निमित्त का आरोप देने में क्या किया। देखो उसने देशना लब्धी न की बीच में नहीं इनके पहले ऐसा आता है ना शास्त्र में कि सम्यक दर्शन पाते हैं जीव, उसको ज्ञानी की देशना निमित्त मिलनी चाहिए। अज्ञानी की देशना से सम्यक दर्शन पाते नहीं, पाते तो अपने से हैं, पर अज्ञानी की देशना उसमें निमित्त नहीं होता। नियमसार 53 की गाथा है, जब आत्मा का सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, वो जीव को सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव हो, अनुभवी हो, उसकी वाणी का उपदेश निमित्त पड़ता है। जी नियमसार है, नियमसार की 53 की गाथा है। समझ में आया? जिसको दर्शन मोह का क्षय क्षोभ समाधि हुआ हो और जिसको आत्मज्ञान का भान है, वो जो वाणी है, वो वाणी सम्यक दर्शन पाने का जीव को निमित्त रूप बाह्य निमित्त रूप कहने में आता है, और उसका आत्मा का जो अभिप्राय है वो अध्यंतर निमित्त कहने में आता है। समझ में आया? दो निरंतर हिंदी नहीं, हिंदी है, हिंदी नहीं हुआ है कितना में किया 53 समत्स निमित्तम जीर्ण सुतम तस जानिया पुरिसा अंतर हेव भणिया दंशन मोह सखई पहुदी।
इसमें भी उदार करते हैं। आई तो ऐसे कहते हैं, देखो कि सम्यकत्व परिणाम बाह्य सहकारी कारण वितराग सर्वज्ञ मुख कमल से निकला हुआ तुम्हारी भाषा में समस्त वस्तु का प्रतिपादन में समर्थ ऐसा द्रव्य तत्वज्ञान है। जीव मुमुक्षु है तेमने पण उपचार थी मुमुक्षु नाम धर्मात्मा उपचार थी पदार्थ ने हेतु पराने લીધે સંકેતના પરિણામના અંતરંગ હેતુ કયા છે કારણ કે તેમને દર્શન મોની કરવાના સહાયક છે। क्या कहते हैं, जिस जीव को सम्यक दर्शन सहायक उपशम के उपशम हुआ है उसकी देशना सम्यक दर्शन पाने का जीव को उसकी वाणी बाह्य सहकारिणी निमित्त तरीके कहने में आता है। और उसका जो अभिप्राय है वो भी है तो पर अंतरंग निमित्त कहने में, अंतरंग हेतु कहने में आया है। संस्कृत है, संस्कृत उसका अर्थ क्या कहते हैं, जिसको दर्शन मौनी का सूक्ष्म हो उसको संकित होता है, ऐसा कहते हैं। ऐसा अर्थ है नहीं यहाँ। उपदेश दे पर कुछ नहीं ना बनते नहीं, ये तो ना ये तो लिखा है निमित्त से कथन करना है, ऐसा उसका अज्ञान बताना है। उससे निमित्त हो तो न लिखा है मुख्यमंत्री का। लड़का एक ऐसा है कि नाचते हैं स्त्री का वेश करके, दूसरा को विकार हो जाए तो उसको विकार नहीं होता, ऐसा अज्ञानी की निमित्त है। तो वो तो अज्ञानी का ज्ञान विपरीत है ऐसा बताना है, पर उससे वो ज्ञान धर्म पाठ निमित्त होता है धर्म में, ऐसी बात है नहीं। हाँ कैसे नहीं, ये बात है ही नहीं। समझ में आया? 53 की गाथा ऐसा है, संकट का निमित्त जिन सूत्र है, जिन सूत्र का जानने वाला पुरुषों ने संकेत का अंतर हेतु कहा है। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि पाने वाला जीव को सम्यक दृष्टि का जीव अंतरंग हेतु कहने में और वाणी बाह्य हेतु कहने में आई है, ऐसा 53 गाथा में है। समझ में आया? है वाणी नहीं यूँ करते, खबर है ये तो पहला सितौड़ था ऐसा करते 2000 के बाद 2000 साल में ऐसा हमारे पंडित जी पूछ सकते हैं कि ऐसा है लिखा है, आस है। पंडित जी ऐसे क्या है ना, वो ऐसे क्या पंडित जी होते हैं साथ में बैठे वो पंडित जी सारा हमारा शास्त्र का सारा वो कहते हैं, अनुवाद सारा समय साथ नियम साथ सारा का उसमें सारा उसने बनाया था। गुजराती से संस्कृत में से गुजराती सारा स्तुति या बोलते हैं संसारी जीवना भाव में समझते क्या है। सारा शास्त्र का बहुत शांत है, शरीर दिखने में नहीं आया। हमारा मंडल में सूक्ष्म बहुत उसको है, इतनी शक्ति है। तो बहन का भाई सदन का बड़ा भाई, समझ में आया? उसका बोलते हैं और शांत दिखते दिखते सूक्ष्म उतना इतना सूक्ष्म है कि हमारा सारा मंडल में इतना सूक्ष्म कोई को नहीं। उसका अर्थ किया है 53 गाथा का, बहुत मिलान करके। भगवान तुम तो सही कहते हैं, सम्यक दृष्टि की देशना ही निमित्त पड़ती है। जब जिसको धर्म पाना हो उसको सम्यक दृष्टि की देशना मिले और अपना स्वभाव का आश्रय करे तो सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तो भाई प्रश्न किया ना देशना मिली तो हो पाएगा नहीं कि ना, वो देशना निमित्त तब कहने में आता है। और देशना में वो आया तेरा स्वर भगवान अतीन्द्रिय आनंद कंद है, ऐसा शब्द पड़ा गुरु का, तो उसके ख्याल में लिया, पर वो ख्याल है उससे आत्मा जानने में आता है, ऐसा नहीं। सर्वज्ञ की है नहीं, सर्वज्ञ की वो देने वाला सर्वज्ञ नहीं होना चाहिए। ऐसा है बात, धवल में पास है, धवल में है। समझ में आया?
ऐसा मुंह से शब्द नहीं कहोगे, परिणमित ऐसा शब्द पड़ा है। देशना जो देते हैं उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान से परिणित हुआ है। परिणित वाला की देशना निमित्त पड़ती है, सब डबल में है। बहुत अत्यारे तो सारा गड़बड़ हाँ, तो भाई का प्रश्न था कि देशना लब्धि तुम तो ऐसे कहते हैं ज्ञानी की वाणी और उसका अभिप्राय निमित्त पड़ते हैं, तो वाणी और सुना तो उनको ज्ञान तो निमित्त पड़ते हुआ, तो उससे आत्मा का सम्यक दर्शन होता है कि नहीं, कि ना? अपने से जब होता है तब वो वाणी और सूक्ष्म को निमित्त कहने में बराबर है। यहाँ से अरे भगवान अनंतराय सर्वज्ञ में गई क्या पढ़ो तो, और कल वृक्ष के फूल मणि रतन का दीवार भगवान की मावल भगवान के लिए अनंत में क्या हुआ, वो अपना स्वभाव का आनंद का आश्रय करके सम्यक दर्शन का अनुभव न हो तब लोग देशना को निमित्त भी कहने में आता। यहाँ के देशना लब्धि में निमित्त आई के पर्याय में जो ज्ञान आया कहा ने अमृतचंद भाई कुंकुंदाचार्य कहे हमारा गुरु ये 5वें गाथा में कहा कुंकुंदाचार्य हमारा गुरु ये हमारा ऊपर अनुग्रह करीने हमको शुद्धात्मा का उपदेश दिया। 5वीं गाथा में समय साथ 5वीं गाथा हमारा गुरु ये समझ में आया है ना। वो आया निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न। देखो यहाँ पर आएगा न्याय उनके, देखो हमारा वैभव केम प्रज्ञा है आत्मा। कुंकुंदाचार्य कहते हैं हमारा आत्मा वैभव सम्यक दर्शन ज्ञानचारी पर क्यों प्रज्ञा है कि हमने उपदेश दिया, देने वाला कौन था कि निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर निमग्न। अंतरलीन परम गुरु एक तो सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधरादेव से हमारे गुरु पर्यंत, ये सब निर्मल विज्ञान घन आत्मा अंत सब सर्वज्ञ भी ऐसा है हमारा गुरु भी ऐसा है। हम कहते हैं झूठ है बात संस्कृत में समझ में आया। निर्मल विज्ञान घन अंतर निमग्नम परापर गुरु प्रसादीकृत शुद्धात्म तत्व अनुशासन जन्मा। समझ में आया। अज्ञानी हमने उपदेश दिया अने हमारा वैभव उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। समझ में आया ये देवलाल जी। और उनके प्रसाद रूप से दिया गया शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश हमारा ऊपर कृपा करी। हमें पात्र था ऐसा नहीं बोलते हैं, पर हमारा ऊपर गुरु कृपा करके हमको शुद्धात्म का उपदेश दिया। देखो भाषा दूसरी बात नहीं, शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक प्रेम करी ने प्रसाद रूपे दिया। पूर्वाचार्य के अनुसार उपदेश जिसके निश्चय वैभव का जन्म हुआ है, हमारा आत्मा का आनंद का वैभव उससे हुआ है, वो भी निमित्त का कथन है। समझ में आया है? प्रसाया के निमित्त अपना स्वरूप का आश्रय करके जब सम्यक दर्शन ज्ञानचारी को प्रकट किया तो साचा गुरु का हमारे ऊपर कृपा का निमित्त उपदेश ऐसा कहते हैं। समझ में आया? कहते हैं तो ऐसे कहा कि हमारा गुरु उपदेश दिया तो हमको सम्यक जन्म धर्म का हुआ। ना पाते भाई कथन है भाई, व्यवहार का क्या कथन है और नीचे का यथार्थ क्या कथन है, दो को उसको जानना चाहिए, नहीं तो भ्रमणा हो जाएगी। यहाँ कहते कि हमारा गुरु ये हमको शुद्धात्म तत्व का उपदेश कृपा करके दिया। आई कहते हैं कि ये पर से नहीं होता, उसका सुनना आया लक्ष्य हुआ का। कहते हैं परमात्मा हमको शुद्धात्म तत्व है, तुम आनंद है, ऐसा ख्याल में आया है, तो ख्याल से भी आत्मा जानने में नहीं आता, ऐसे यहाँ कहते हैं।
भारी बात भाई। भाई या तो सर्वज्ञ का मार्ग है, अनादि का है, ये कोई का कया हुआ नया है नहीं। तो उसकी गूढ़ता गंभीरता बहुत सूक्ष्म है। ऐसे ऊपर से जान ले, अपनी कल्पना से मान ले कि हमको सम्यक दर्शन है, तो गुरु ज्ञानी का तो उपदेश निमित्त मिला नहीं, मैं सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा होता नहीं। सेठ क्या बाद में बोलने ये तो बड़ी क्षाई संगीत, वो क्षाई संगीत अपने से होता है, तो पाद मूल क्या कहने में क्षाई संकेत भी अपने से अपना लक्ष्य करके जो क्षाई पर्याय होती है, तब उसमें समीप में केवल ज्ञानी तीर्थंकर शुद्ध केवल होना है, उसको निमित्त कहने में आता। उसके होता हो तो सबको होना चाहिए। सब में परिषद तो बैठिए, परिषद तो लाखों करोड़ों, तो गुरु तीर्थंकर की वाणी से समीप में हो तो सबको होना चाहिए। पर जो अपना समीप करके जो क्षाय संकेत प्राप्त करते हैं, तो तब गुरु केवल ही तीर्थंकर शुद्ध केवल का निमित्त होता है। कितनी बात है, समझ में आया सेठी? इतना जानना और फेर के कितना है। देखो, ग्राह्य जिसका लिंगों के द्वारा इंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता। जी क्या लिखा है? तुम तो 5 मिनट अपने सच जा शुद्धात्म तो का उपदेश मिला तो हमारा वैभव प्रकट हुआ, ऐसा कहते हैं क्या? तो अमृतचंद्राचार्य लिखा है, ऐसा अर्थ क्या है? अमृतचंद्राचार्य जाते कहते हैं कि जो हम कहते थे कि हमारे शुद्धात्म तत्व का उपदेश हमको मिला, माची हमारा वैभव उत्पन्न हुआ, वो हम यहाँ कहते हैं कि जो जानने में इंद्री में आया उससे आत्मा में जानने में आया, ऐसा है। भारी बात भाई। आवे नहीं गुरु गंभीना, यही अनादि स्थित, यही नहीं है कल्पना, यही नहीं विभंग, कई नर पंचम काल में देखी वस्तु अभंग। समझ में आया? नहीं दे तू उपदेश को प्रथम ले उपदेश, तो ज्ञानी का देश एम कहे ना, तो सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। नहीं दे तुम उपदेश को प्रथम ले उपदेश, क्या चीज है? सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। समझ में आया? भगवान आत्मा सम्यक दर्शन पाते हैं तो कहते हैं कि इंद्री का ज्ञान से बोध हुआ लक्ष्य उससे पाते नहीं। समझ भाई, हेतु कहा ने, व्यवहार हेतु कहा, नियत को हेतु। दो प्रकार का निश्चय का नियत हेतु छठाड़ में आता है कि नहीं? नियत का हेतु होता है, व्यवहार कारण होता है, आता है कि नहीं? भगवान वो तो तेरे स्वभाव का आश्रय करके जब होता है निश्चय, तब उसको निमित्त कहने में तो ऐसी बात है। वास्तविक स्थिति तो ऐसी है, पति अपनी कल्पना से अर्थ निंदा करके दुनिया को समझावे न समझ ले, तंत्र अनादि से ऐसा किया है स्वखंडे है? कहते हैं ओहो ये अलिंगन है, यहाँ ज्ञान में ख्याल आया भाविंद्री, भगवान ऐसा उपदेश दिया, गुरु ये उपदेश दिया, ख्याल आया तथा कैसे वो द्वारा आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, नहीं उसको लक्ष्य छोड़कर अपना आत्मा का अतीन्द्रिय भगवान का लक्ष्य करते हैं तो उसको सम्यक दर्शन में आनंद आता है। सब आत्मा को जाना अपनी पर्याय से कहने में आया।
सर्वज्ञ भगवान ने कहा आत्मा अलौकिक चीज है, ऐसी आत्मा की चीज दूसरे कोई है नहीं। होती है मती सूट में आई गानिया होता है, पिंडी ज्ञान से पिंडी सर्वज्ञ होता है, मतीन्द्री है आया क्यों कि सर्वज्ञ शक्ति आत्मा में पड़ी है, तो आत्मा में है तो द्रव्य में है और सर्वज्ञ गुण है, गुण में है और उसकी एकाग्रता करते हैं सर्वज्ञ पर्याय में व्याप होती है, तो सर्वज्ञ द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप गया। समझ में आया? सर्वज्ञ शक्ति भगवान आत्मा में गुण रूप पड़ी है, तो गुण रूप है तो धरनारा द्रव्य भी है, और वो द्रव्य गुण में जो शक्ति पड़ी है सर्वज्ञ शक्ति गुण, उसके अंतर एकाग्रता करने से पर्याय में सर्वज्ञता आई तो तीनों में व्याप गई। अनादि से अज्ञान में सर्वज्ञ की शक्ति की पर्याय में व्यापता है नहीं। समझ में आया? अपनी शक्ति में से सर्वज्ञ शक्ति की व्यक्तता प्रकट होती है, करके कारण से नहीं। कहते हैं ना कि केवल ज्ञान है तो संजन है तो उत्पन्न होता है, वज्र नारा संजन है, मनुष्य शरीर है, पचेंद्रिय है तो उत्पन्न होता है, यहाँ ना पाड़ते ऐसा है नहीं। समझ में आया? वो तो निमित्त क्या था उसका ज्ञान कराया है और उससे होता ऐसा नहीं। हमारी जीनी बात होते तो हमारा विषय ज्ञान, उसमें क्या आया है, उसमें आत्मा क्या है, तो आत्मा की बात चलती है ना शरीर की, तो हमारा विषय है, निगोद से मान कर है। समझ में आया? निगोद में तो बहुत सारा थोड़ा ज्ञान था, बाहर निकले मनुष्य होकर 10 का ज्ञान हो जाता है, 9 का ज्ञान हो जाता है, तो ये सब ज्ञान आत्मा से हुआ ही नहीं, वो तो पर क्या कर्म चक्र से मंद होकर हुआ, तो उससे आत्मा जानना जाता है। ऐसा है, ऐसा आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। ऐसा अर्थ की अलिंगरण में से प्राप्ति होती, अलिंगरण में से ऐसा भाव निकलता।